वत्सल कंसारा फ्रॉम आरोही कोचिंग क्लासेस। जय हिंद सभी को। आप सभी को थंबनेल देख के आइडिया तो आ ही गया होगा कि इस वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन नहीं करने वाले, बल्कि हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कुछ आईएमपीस के ऊपर। ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चंस आपको ये पीपीटी में दिखेंगे उसकी सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी एग्जाम में आने की, ये मैं गारंटी देता हूँ। ओके, तो इसकी सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है, तो आप एंड तक ये वीडियो में बने रहना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जो ये वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस है वो सिर्फ 3 और 4 मार्क्स के ही क्वेश्चंस है। ओके, मैंने 2 मार्क्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लिए नहीं है, तो आप एंड तक मेरे साथ बने रहना। ओके, क्योंकि 2 मार्क्स के लिए ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट होता ही नहीं, आपको सभी कुछ रिफर करना पड़ता है। ओके, थैंक यू सो मच। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए कल्चर हेरिटेज। तो ये कुछ 6 के 6 क्वेश्चंस है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, और इसमें एक जो क्वेश्चन है केव्स ऑफ गुजरात, ये केव्स ऑफ गुजरात की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है इस साल आने के लिए। कैसे पता चला? क्योंकि मैंने कुछ एनालिसिस किया कि पिछले बहुत कुछ सालों से ये केव्स ऑफ गुजरात एग्जाम में पूछा ही नहीं है बोर्ड्स वालों ने। ठीक है, और आपने अगर पेपर अब तक एनालिसिस किया होगा, देखा होगा, तो आपको एक बात पता चली होगी कि गुजरात के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज यू ऑल आर बिलोंग टू गुजरात बोर्ड। ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं। चैप्टर 4 लिटरेरी हेरिटेज। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द वेदास इन द इंडियन लिटरेरी हेरिटेज। ओके, तो ये जितने भी क्वेश्चन है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 6 क्वेश्चन है, और इसमें मेरे को लग रहा है इस साल नालंदा यूनिवर्सिटी आएगा। ओके, नालंदा या तो वल्लभी, दो में से एक आ सकता है। वल्लभी क्यों? क्योंकि वो गुजरात से बिलोंग होती है। और नालंदा क्योंकि लास्ट ईयर ही नालंदा का इनॉग्रेशन हुआ है, मोदी जी द्वारा किया गया है। तो इसकी सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये इस साल की बोर्ड्स की एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नेचुरल रिसोर्स, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो नेचुरल रिसोर्स के चैप्टर में से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ओके, ये दो क्वेश्चंस तो आपको कुछ किसी भी हालत में करने ही पड़ेंगे। ओके, तो ये जो हमने लेक्चर बनाया है ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो एंड टाइम पे तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने पूरा साल कुछ नहीं किया। ओके, इसलिए मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा कि सिर्फ इतना ही पढ़ के जाना, अगर पूरे साल मेहनत नहीं की हो फिर भी 70 आएंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस यही पीपीटी में से होंगे। ओके, थैंक यू सो मच। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिफोरेस्टेशन के बारे में भी पढ़ना। ओके, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अभी 16 चैप्टर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशंस। ओके, एंड ग्लोबलाइजेशंस। सो ग्लोबलाइजेशंस की बहुत ही आजकल चर्चा हो रही है। ओके, पूरे वर्ल्ड बेसिस पे हम लोग देखेंगे तो ग्लोबली बहुत ही चर्चा ज्यादा हो रही है। आपने डोनाल्ड ट्रम्प की भी कल की स्पीच सुनी होगी। ओके, तो उन्होंने उसमें भी बहुत सारी ग्लोबलाइजेशंस की बात की है अमेरिका ने। अमेरिका खुद अभी भी खुद को वीक मान रहा है, सोचो। आपको लगता है वो वीक है? तो इंडिया में भी आजकल बहुत ही ज्यादा ग्लोबलाइज हो रहा है सब कुछ, इसलिए एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन भी पूछा जा सकता है। ओके, और विच प्लान इज अंडरटेक बाय द डिफरेंट नेशंस फॉर प्रोटेक्टिंग ऑफ एनवायरनमेंट। ये एक यूनिक क्वेश्चन है। प्रोटेक्टिंग ऑफ एनवायरनमेंट मतलब ये ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा है। ओके, कि एनवायरनमेंट को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, मीन्स कुछ सारी स्कीम्स जो यूएन द्वारा आई थी, आपको पता है वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसी के बारे में ये रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर क्या है और ये कौन से चैप्टर में से। चैप्टर तो मैंने दिया ही है, अगर ना मिले तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है 18 चैप्टर प्राइस राइज। एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस ऑफ प्राइस राइज। इसमें 5 रीजंस भी पूछ सकते हैं, 4 रीजंस भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपको मिनिमम मिनिमम 5 रीजंस तो पढ़ने ही है प्राइस राइज के। ओके, any 3 steps to control price rise. Explain resource of consumer exploitation. Write about the Consumer Protection Act 1986. Write about the PDS and logo. इसमें PDS आता है, PDF नहीं आता। ओके, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो इसमें उन्होंने मिस्टेक है, तो आप याद रखना कि इधर PDS आता है। ओके, एक्सप्लेन who can file a complaint and how to file a complaint। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्राइस राइज के चैप्टर का। थैंक यू सो मच। अब यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में इस साल मैक्सिमम चांसेस है कि वुमेन, या तो वुमेन एम्पावरमेंट आ सकता है, ठीक है,
या तो वेरियस स्कीम्स ऑफ गुजरात गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग सेफ्टी टू वुमेन। ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है, वेरियस स्कीम्स ऑफ गुजरात गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग सेफ्टी टू वुमेन। ओके, इसमें भी देखो सेफ्टी टू वुमेन्स नहीं लिखा, तो आप लिख सकते हो इक्वलिटी टू वुमेन, वेरियस स्कीम्स ऑफ गुजरात गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग इक्वलिटी टू वुमेन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अभी 4 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, 4 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो ये 5th जो चैप्टर है इंडियन हेरिटेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 10th स्टैंडर्ड का। ओके, अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा ना, तो आप भूल जाओ कि आपका 40+ भी मार्क्स आएंगे। ओके, दिस इज वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, प्लीज लर्न इट, आर्किटेक्चर वास्तुशास्त्र। और इस साल मेरे को ऐसा लग रहा है कि आई थिंक गवर्नमेंट गोइंग टू आस्क द क्वेश्चंस ऑफ दिस वैदिक नॉलेज एंड सर्जरी ऑफ एंशिएंट इंडिया, and I think about mathematics. Both can be come, okay? So, 10th chapter Indian agriculture. Just take it screenshot very fast. और मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, सभी ध्यान से सुनना। कि अभी हमारे मैनेजमेंट ने कुछ ऐसी बात लेके आया है, कुछ ऐसी स्कीम लेके आया, ऐसी ऑफर लेके आया बच्चों के लिए कि कोई भी बच्चों को अगर फाइनेंशियल इशू हो, जो साइंस में पढ़ना चाहता हो लेकिन फाइनेंस की वजह से वो पीछे हट रहा हो, तो आरोही कोचिंग क्लासेस लेके आ रहे हैं फ्री एजुकेशन साइंस के लिए। उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको इधर दिए गए नंबर पे ऊपर कांटेक्ट करना पड़ेगा। ओके, आपको फ्री में एजुकेशन मिलेगा साइंस में। सोचो, फ्री में अभी कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा, वो भी साइंस में। फाइनेंस की वजह से पीछे जा रहा हो, तो प्लीज वंस कॉन्टेक्ट टू आरोही कोचिंग क्लासेस, सम ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस आर आल्सो गोइंग टू अप्लाई। थैंक यू सो मच। अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, economics problems and challenges, poverty and unemployment. This one is also most important chapter for the students who have to score at least 50 to 55 marks. Okay, explain poverty in India. I think this year this question is going to ask by the government and the world labor market. These two questions are the most important questions. Thank you so much. Take a screenshot. Chapter number 1, ये last chapter है 4 marks के questions का. Okay, discuss the various provision related to the framework. और देखो, ये जो चैप्टर है ना, ये आप ऑप्शन में भी निकाल सकते हो। ओके, अगर आप स्ट्रेटेजी से पढ़ोगे, आपके पास टाइम कम है पढ़ने का, आप ये वीडियो लास्ट 15 डेज में देख रहे हो या एग्जाम के 10 दिन पहले देख रहे हो, तो यू कैन स्किप दिस चैप्टर। ओके, उसके बदले आप जो 5th चैप्टर उसके सारे क्वेश्चंस पढ़ लो। दिस चैप्टर यू कैन टेक आउट इन द ऑप्शंस ऑल्सो। ओके, बिकॉज इसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है। थैंक यू सो मच, वत्सल कंसारा फ्रॉम आरोही कोचिंग क्लासेस। जय हिंद।